Hello students, today I'll teach you the third lesson of supplementary Ishwaran, the storyteller. Students, there are two characters in this story, Ishwaran and Mahindra. Mahindra was a junior supervisor and he was bachelor, and Ishwaran was the cook of Mahindra. He was good storyteller and he had a good imagination power and he was good entertainer. तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं स्टोरी में अबाउट द ऑथर। अब ये जो स्टोरी है किस ऑथर ने लिखी है, किस राइटर ने लिखी है, सबसे पहले उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण, ये ऑथर का नाम है, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1921 को हुआ और जिनकी मृत्यु 26 जनवरी 2015 को हुई। Was an Indian cartoonist, illustrator and humorist. वो एक कार्टूनिस्ट थे। कार्टूनिस्ट आप जानते हैं कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कार्टून्स बने होते हैं और उसी के थ्रू एक मैसेज दिया जाता है। He was कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर यानी एक चित्रकार भी थे और हास्य लेखक थे। He was best known for his creation The Common Man and for the daily cartoon strip You Said It in the Times of India. अब वो फेमस किसके लिए थे? एक कॉमन मैन उन्होंने रचना लिखी थी, कॉमन मैन, उसके लिए फेमस हुए। और किसके लिए? एक डेली न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्ट्रिप देते थे, वो यू सैड इट के नाम से, उसके लिए वो फेमस हुए। ही स्टार्टेड इन 1951 में उन्होंने ये कार्टूनिस्ट जो था कार्टून स्ट्रिप शुरू किया बनाना। आर के लक्ष्मण स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ पार्ट टाइम कार्टूनिस्ट, और अपना करियर उन्होंने एक पार्ट टाइम कार्टूनिस्ट के तौर पर स्टार्ट किया, यानी शुरू में बहुत पार्ट टाइम करते थे। वर्किंग मोस्टली फॉर लोकल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, और स्टार्टिंग में जब पार्ट टाइम किया तो वर्किंग वो लोकल न्यूज़पेपर में या मैगजीन में ही कार्टून, छोटे छोटे कार्टून्स के मैसेज दिया करते थे। While as a college student, he illustrated his older brother R.K. Narayan's stories in The Hindu. His first full-time job was a political cartoonist for the Free Press Journal in Mumbai. Later, he joined the Times of India. उसके बाद उनके ब्रदर R.K. नारायण के साथ उन्होंने कुछ काम किया, कुछ स्टोरीज दी कार्टूनिस्ट की ही, और उसके बाद फुल टाइम जॉब जब उन्होंने की तो वे पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट बन गए मुंबई में, और उसके बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया परमानेंटली ज्वाइन किया। ही बिकेम फेमस फॉर द कॉमन मैन कैरेक्टर एंड विच टर्न्ड आउट टू द टर्निंग पॉइंट इन लक्ष्मण's लाइफ। अब यहाँ पर वो परमानेंट हो गए और ये जो समय था उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया, एक बदलाव लेकर आया। ही वॉज अ रेसिपिएंट ऑफ द पद्मश्री, और अपने काम के बाद उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला, पद्म भूषण अवार्ड मिला, रेमन मैग्सेसे अवार्ड उनको मिला। अब स्टोरी, लेट्स बिगिन द स्टोरी। स्टोरी में क्या है स्टूडेंट्स? द टाइटल ऑफ द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। जो ईश्वरन है वो स्टोरी टेलर है, वो स्टोरी बता रहा है यहाँ पर। टेल्स अस दैट स्टोरीज अबाउट ईश्वरन। ही इज कॉल्ड द स्टोरी टेलर बिकॉज एन स्टोरी टेलर इज एन आर्ट। अब ऑथर हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टोरी टेलर है, जो कहानी सुनाने वाला है हमारी स्टोरी में, वो स्टोरी टेलर ईश्वरन है, और स्टोरी सुनाना एक कला होती है, एक आर्ट होती है। ईश्वरन was uses special effects, does voice modulation, use his body language or to make the story realistic, so that the listener Mahindra gets attracted and captivated in this story. अब वो क्या बता रहा है? ऑथर बता रहे हैं कि जो ईश्वरन था वो अपनी स्टोरी टेलिंग जब करता था, जब कहानी सुनाता था, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट डालता था। बॉडी लैंग्वेज यानी किस तरह से इशारे करने हैं, किस तरह से उसको एक्सप्रेशन देने हैं। मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, कहाँ उसको धीरे बोलना है, कहाँ तेज बोलना है, कहाँ गुस्से में बोलना है, कहाँ नॉर्मल बोलना है, इस तरह के मॉड्यूलेशन वो अपनी स्टोरी में सुनाते वक्त देता था, और ताकि वो स्टोरी रियल लगे, वास्तविक लगे सुनने वाले को, इस तरह से वो अपनी स्टोरी को पेश करता था। महेंद्र गेट्स, लेकिन जो महेंद्र था वो गेट्स अट्रैक्टेड एंड कैप्टिवेटेड इन दिस स्टोरी। वो ईश्वरन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था, यानी आकर्षित होता था और मोहित हो जाता था जब वो कहानी उसको सुनाता था। द राइटर वांट्स टू हाईलाइट दिस क्वालिटी ऑफ ईश्वरन, और राइटर चाहता है
कि ईश्वरन में एक क्वालिटी है तो उसको वो हाईलाइट करे, उसको वो दर्शाए, लोगों को दिखाए, उभारे। That he was so good as telling stories that they appeared to be real। और वो कहता था वो इतना अच्छा स्टोरी सुनाने वाला था, स्टोरी टेलर था, कि उसने कहा बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो रियल चीज दिखा रहा है, यानी बिल्कुल वास्तविक प्रतीत होता था। His stories were a source of entertainment of महिंद्रा। और जितनी भी की स्टोरीज होती थी जो महिंद्रा को सुनाता था, वो उसके लिए, महिंद्रा के लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, यानी वो बहुत ज्यादा उसको एंटरटेन करता था, उसको बहुत ज्यादा मनोरंजन देता था। तो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।